हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 19। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो दोनों बेड पे लेट के होते हैं और जो चंचल है वो पलक को पूछ रही होती है कि क्या हुआ है पारो के साथ, पारो ने ऐसे सैड सैड क्यों है और तुमने मुझे पूरा क्यों नहीं बताया, उस टाइम रोक क्यों दिया, ऐसे करके चंचल पूछ रही होती है ना पलक को। तो पलक कहती है अरे यार क्या बताऊँ, बहुत कांड हो गया जब तुम वहाँ गई ना, तब से और अभी से बहुत कांड हो गया इस बीच में। तो कहती बताओ तो सही हुआ क्या है। तो कहती ऐसा हुआ कि जो उसका बीएफ है ना वो चीट कर रहा था इस पे, पारो पे। मैंने बोला था ना कि कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता जितना वो हो रहा था, बनने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हमने वो करवाया था ना फेक आईडी करके। तो कहते अच्छा तो फिर क्या हुआ। तो कहते वो चीट कर रहा है और कुछ नहीं। तो कहते नहीं तुम कुछ छुपा रही हो, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम पूरी बात बताओ ना मेरे को। तो कहते पूरी बता रही हूँ, वो चीट कर रहा था पारो के साथ और वो जो लड़का है ना वो बहुत बुरा इंसान है। तो बुरा इंसान मतलब ऐसा कैसे। तो कहती है कि अरे यार मत पूछो क्या ही है, कि उसके पास पिस्टल है वो भी बिना लाइसेंस के, और वो ऐसे गुंडोगर्दी वाला है ना, पर पता नहीं चलने देता किसी को। पता है तुझे जो अपने उसने कोचिंग में एडमिशन लिया ना, वो भी जो अपना एमडी है ना उसको डरा के फिर उसने एडमिशन लिया है। तो कहती क्या बात कर रही है। तो कहती हाँ सच बता रही हूँ। और उसने बहुत पारो को ऐसे 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 धमकियाँ दी है ना। वो कहता है कि पारो की फ़ोटोज है उसके पास, पता नहीं कौन सी वाली। तो कहती कौन सी वाली क्या मतलब। तो कहती अरे थोड़ी प्राइवेट फ़ोटोज़ है उसके पास, तो उस गधी कहीं की ना ऐसे क्यों भेज दी उसके पास। तो फिर जो चंचल है वो कहती वो तो उसके लिए तो सीरियस था ना। तो कहती कि हाँ वो सीरियस है बंदा, पर वो इसलिए है कि वो उसकी बहुत सारी बंदियाँ हैं पर वो केवल सीरियस पारो के लिए। और पारो को कह रहा है कि मैं तेरी फ़ोटो ऐसे लीक कर दूंगा, वरना तेरे घर वालों को बता दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुम पे ऐसे करवा दूंगा, मार डालूंगा, ऐसे करके वो धमकियाँ दे रहा है। तो जो चंचल है वो कहती है फिर हम पुलिस में चलते हैं ना, ऐसे ऐसे धमकियाँ थोड़ी सहन करेंगे उसकी। तो कहती है अरे पुलिस में चलने में चल लेते, कब के ही चली जाती हम दोनों, पर क्या करें फंस गए हम। तो कहती फंसे किधर से हो तो बताओ। वो कहती वो ऐसा कह रहा है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो फिर उल्टा हो जाएगा ना हमारे पास। तो कहते उल्टा क्या हो जाएगा, तुम बताओ पूरे, मुझे नहीं समझ आती इतनी राजनीति, तुम बताओ क्या है क्या मैटर। तो कहते अरे हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाले तो पेरेंट्स को बुलाएंगे ना, हम अभी हमारी एज नहीं है इतनी। तो कहती क्या मतलब। तो कहते अरे पेरेंट्स को बुलाएंगे फिर तो बात उन तक चली जाएगी ना, उनको नहीं पता कि ये यहाँ पे इसका इसके साथ चल रहा है ना। तो कहती अच्छा तब तो पेरेंट पुलिस में भी नहीं कर सकते। हो कहते हाँ तभी तो कहती कोई तुम्हारी जान पहचान वगैरह नहीं है क्या। तो कहती नहीं यार, अगर मेडिकल एरिया में हो तब तो मेरे पापा कर सकते हैं कुछ, पर इधर से नहीं है ना, तो पता नहीं अब क्या होगा यार, क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती तुम टेंशन ना लो, हम देखते हैं ना साथ में मिलके सारे, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कॉल पे भी तो बता सकती थी ना, इतना सब कुछ चल रहा है। कहती यार क्या करें अब, हम इतना परेशान हो चुके हैं कि पूछो मत। पारो इतना रोई है ना उसके चक्कर में। पारो का तो इतना सीरियस वाला था, वो बंदी इतना प्यार भी करती थी उसको। वो तो कह रही है कि मैं उसको सुधार दूंगी करके। तो कहती ऐसा ऐसा कह रही, पर मैंने उसको समझाया कि यार वो जो आज ऐसा बंदा है जिसके ऊपर केस चल रहे हैं ऑलरेडी, उसको कैसे सुधारोगी ना नहीं तुम। तो ऐसे करके तो चंचल कहती पागल है क्या वो, ऐसे कैसे उसके साथ जा रही है, पता नहीं क्या कर दे वो, अभी ऐसी धमकियाँ दे रहा अभी ऐसे। अगर हमसे सच्चा प्यार करने वाला हो ना तो वो ऐसे कभी धमकी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी फ़ोटो लीक कर दूंगा या फिर ऐसे कर दूंगा। वो भी एक कानूनी है, अपराध है वो भी, एक धमकियाँ देना या कोई ऐसी धमकी देना कि मैं तेरे वास्ते मर जाऊंगा, या ऐसे कुछ भी करना कि तू ऐसे छोड़ के चला गया तो ऐसे कर लूँगा, इस सब के लिए कानून है यार। तो कहती तुझे बड़ा पता है ना, पलक ऐसे कहती चंचल को। तो चंचल कहती हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे चाचू पुलिस इंस्पेक्टर है। तो कहती क्या बात कर रही है, तो फिर उनसे बात करें क्या। तो कहती अब पता नहीं वो माने या ना माने, पर हम कुछ ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो भी राजस्थान पुलिस में और ये भी राजस्थान का ही है। तो कहती हाँ तब तो देखो फ़ोन मिलाना उनको फ़ोन मिलाना। तो कहती कि फ़ोन मिलाऊँ, फिर मेरे को पूछेंगे कि वो क्या लगती है कैसे। तो कहती तुम चाचू से डरती हो या नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। तो चंचल कहती हाँ डरती तो हूँ, पर इतना भी नहीं डरती क्योंकि चाचू थोड़ा फ्रैंक है ना मेरे साथ। तो कहती फिर देखिए कॉल करके पूछो ना उनसे कि क्या ऐसे कभी कुछ फंस जाए तो कैसे निकला जाए उनसे। तो फिर चंचल कहती है ठीक है मैं करती हूँ ना ट्राई। तो उसके चाचू को कॉल करती है पर चाचू कॉल नहीं उठाते ना। तो पलक है वो कहती फिर से करना एक बार। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर से करती है एक बार, तो उसके चाचू उठा लेते हैं, कट होने पे उठा लेते हैं फ़ोन, ऐसे बंद होने पे उठा लेते हैं। तो कहते हैं हाँ चंचल बोल बेटा कैसे हो आप, पहुँच गए आप अच्छे से। तो ऐसे करके उसके चाचा जी उससे बात कर रहे होते ना। तो चंचल कहती है चाचू आपसे एक काम था। तो कहते हैं हाँ बोलो बोलो बेटा क्या हो गया ऐसा।
तो कहती चाचू एक आपको सिचुएशन देती हूँ, आप उससे मुझे बताना कि हम कैसे बाहर निकले मतलब उससे। तो कहती हाँ बताओ क्या सिचुएशन है। तो कहती देखो एक मेरी फ्रेंड है वो ऐसे ऐसे फंस गई है और वो बंदा बड़ा ऐसे वाला है, क्योंकि उसने वो किया था ना तो वो ऐसे पकड़ा गया, तो फिर उसने मतलब वहाँ गई थी वो, तो फिर बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने उसको पता चल गया कि इसको सब कुछ पता चल चुका है, उसकी गैंग भी है और उसके पास बिना लाइसेंस वाली पिस्टल भी है और वो ऐसे फरार सा घूम रहा है, पर उसको कोई पुलिस अभी तक पकड़ी नहीं है। तो अब हम क्या करें कि हमारे ऊपर ना आए और घर वालों तक ये बात ना जाए। वो बंदी मतलब मेरी होलमेट ही है, पर अब क्या कर सकते, वो बंदी बुरी नहीं है, पर उसने घर वालों को नहीं बताया और उसका ऐसे अफेयर चल रहा था ना उसके साथ में। तो कहते अच्छा तुम रुको, मैं कुछ करके सॉल्यूशन करके तुम्हें बताता हूँ। तो कहती कि कौन सा थाना लगता है वहाँ पे। तो कहती मुझे नहीं पता इतना अंकल। तो कहती कि तुम्हारी जो लोकेशन है ना वो मुझे भेज दो, मैं करके कुछ करता हूँ, तुम जुगाड़, तुम टेंशन ना लो है ना। और उसको बोलो कि उससे दूर रहे ना, ज़्यादा उसके पास ना जाए और ना उसको कॉलिंग वगैरह कुछ करे, वरना वो बंदा कुछ भी कर सकता है ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है चाचू हम नहीं करेंगे। तो ऐसा करके तो फिर वो जो पलक है वो भाग के जाती है और पारो को बुला के लाती है ना, पारो इधर आ। तो पारो वहाँ पे आती है, पारो को फिर वो सिचुएशन समझाते हैं ना सारी कि ऐसे ऐसे है, उसने अंकल ने बोला है तो हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो कहती क्या करना है बताओ तो सही। तो कहती देखो हमें 2 दिन तक यहाँ से हॉस्टल से तुझे बाहर नहीं जाना। तो पारो कहती है पागल है, तुझे भी बाहर नहीं जाना, तूने ही वो आइडिया दिया था और उसको मैंने बता दिया, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि वो तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे बता दिया, वरना मैं तो तेरे पे विश्वास कर बैठी, जब मैंने उनसे झगड़ा किया था ना तो ऐसे बोल दिया था तो मैंने, तो शायद वो तुम्हारे पे भी कर दे। तो पलक कहती कितनी यार तुझे क्या, तू मुझे भी फंसा दिया अब इसमें। तो कहती कि अब यार सॉरी ना, पर मेरे मुंह से निकल गया, वो तो तूने तो अच्छा के लिए किया, पर मेरे मुंह से निकल गया ना कि तूने ही बोला। अच्छा होता वरना वो मेरे को ही मार डालता, कुछ भी कर देता ना मेरे साथ, पर तुम्हारे साथ ना हो ना कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों को रुकना पड़ेगा। तो कहती या तो रुकना पड़े या फिर हम कुछ और, वो तब तक चाचू का वापस फ़ोन आ जाए ना, तब हम तब तक वेट करते हैं कि क्या होता है। तो कहती कि यार चंचल तूने पहले बता देना चाहिए था ना हमें, इतने दिन हो गए वो इतना टॉर्चर कर रहा था ना हमें, ऐसे गाड़ी पीछे लगा रहा था, हम कोचिंग जाते थे तब भी ऐसे, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने मतलब ऐसे जानबूझ के इज्जत उछालने की कोशिश की है ना हमारी बीच रास्ते में। तो कहती यार तुम दोनों कितना फेस कर रहे हो, तुम्हारी शक्लें देखो कितनी कैसी हो गई है, ऐसे करके चंचल कह रही होती ना। तो कहती कि यार तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारे चाचू ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर है। तो कहती कि मुझे क्या पता ऐसा मैटर चल रहा है, चाचू वैसे मेरे कज़न चाचू है, रियल चाचू थोड़ी ना है वो। तो कहती कि अच्छा फिर भी हेल्प तो कर देंगे ना। तो कहती अरे क्यों नहीं करेंगे, वो राजस्थान पुलिस में कर देंगे, कुछ तो कर ही देंगे। तो मतलब कोटा वाली है ना वो। तो फिर वो उसके इतनी देर में उसके चाचू का कॉल आ जाता है, वो कहते हैं बेटा वो तो रुको मेरी फ्रेंड वाला ही है वहाँ पे, जो एसडीएम है ना वहाँ का। कहती है एसडीएम। कहती है हाँ जो वहाँ का डीजीपी वगैरह ये सारे हैं ना वो मेरे जान पहचान गए, तुम टेंशन ना लो। और जो वहाँ का थाना प्रभारी है ना वो भी मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो कहती अरे क्या बात कर रहे हो चाचू, फिर हम क्या करें। तो कहते कि तुम टेंशन ना लो, अगर वहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ और भी अगर फाइल्स मिलती है उसके नाम की, उसका नाम वगैरह मुझे बता दो, उसके पापा का नाम ऐसे करके। तो जो फिर पारो कहती हाँ अंकल मैं ही फंसी हूँ इस सिचुएशन में, उसका नाम यही है करके। फिर पारो उन चाचू को सब कुछ बताती है और उसका एड्रेस भी बता देती है घर का है ना, क्योंकि उसको पता होता है इतने दिनों तक वो साथ रहे होते हैं ना, तो उसको पता होता है। वो बंदा पढ़ने में मतलब ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल सिंपल फेस वाला, ऐसा तो कुछ कर भी नहीं सकता, पर उसके अंदर बहुत चलता था वो, मतलब ऐसे वो उसकी गांजे की ऐसे जो भांग वगैरह होती ना, गांजा हो गया और वो जो अफीम वगैरह हो गई उनकी, वो मतलब करता था तस्करी है ना। तो मतलब वो बंदा फुल इस कामों में लगा हुआ था, पर उसकी शक्ल से नहीं लगता था कि ये ऐसा हो सकता है ना। तो फिर जो वो सब कुछ बता देती है कि ऐसा ऐसा है। और वो कहती तुम्हें कैसे पता चला, इतने दिन पहले पता नहीं था। तो कहती कि नहीं मेरे को पहले पता नहीं था, पर उसने मुझे बुलाया था वहाँ पे ऐसे, मतलब जिस फेक आईडी से मैं उससे बात कर रही थी ना उस लड़की को उसने बुलाया था, मतलब मेरे को ही बुलाया था, मतलब कैसे भी करे तो मुझे बुला रहा था। पर मैं जब वहाँ गई ना तो वहाँ पे मैंने ऐसे देखा कि उसको मतलब कुछ शक हुआ मुझे उस जगह पर। तो फिर मैं वापस वहाँ पे वापस आ गई वहाँ से। तो फिर मैंने खुद अपनी आईडी से उसको कॉल करके बोला, मतलब मेरे नंबर से कॉल करके कहा कि हाय तुम कैसे हो। तो उसको तो नहीं पता था ना कि मैं ही हूँ वो। तो कहती फिर मैंने ऐसे करके उसको कहा कि मैं आ रही हूँ मिलने। तो कहती अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। तो ऐसा करके वो उसे बुला लेता और मैसेज में भी मुझे वापस मैसेज कर रहा होता कि तुम क्यों नहीं आए ऐसा करके। तो फिर मैं वहीं पे उसके सामने ही मैं मना कर रही थी ना, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही, वो थोड़ा पानी वानी लेने गया तब तक मैंने उधर आसपास छानबीन की, तो मुझे सब पता चल गया। इसकी डिटेल्स वगैरह वहीं पड़ी थी ना, तो मैंने चेक कर ली। पहले कभी नहीं गई थी मैं उस जगह पे और मुझे वो जगह भी पता है। तो चाचू कहते परफेक्ट एकदम, तुम रुको ये सारी डिटेल मैं भेजता हूँ। तो वो कहते कि पर चाचू अगर मेरा नाम आ गया, उसने मेरे को कोई हार्म वगैरह किया तो
कहते अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। तो ऐसे करके उसके चाचू मतलब उसके जो जानने वाले होते हैं ना, उनको मतलब थाना प्रभारी को फ़ोन करते हैं वहाँ के, और उसको कहते हैं कि इस नाम से ये पापा का नाम है, उसका कोई कंप्लेंट फाइल है क्या। तो कहती है कि हाँ मैं चेक करता हूँ। तो मतलब उनकी किस्मत देखो कि हाँ सच में एक कंप्लेंट तो थी उनके, वरना ज़्यादा नहीं थी पर एक तो थी जो। तो फिर वो मतलब वरना बिना कंप्लेंट के पुलिस जा नहीं सकती ना वहाँ की, कोई कंप्लेन ही नहीं है तो कैसे जाए ना। तो उनकी किस्मत यहाँ साथ दे जाती है कि मतलब उनको कंप्लेन फाइल एक मिल जाती है उसके नाम से। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ है तो सही। तो कहते हैं कि कितने दिनों से बंद पड़ी है। तो कहते हैं अरे कम से कम 6 महीने होने को है। तो कहते 6 महीनों से तुम क्या कर रहे हो, लापरवाही, इतनी लापरवाही कौन करता है। तो कहते अरे सर यार अब क्या कर सकते थे ना, वो तो बंदा ही बड़ा डेंजरस सा है, पकड़ में ही नहीं आता, पता नहीं उसकी तो पहचान ही अलग कुछ है। तो कहते अरे मैं बताता हूँ सब कुछ, वो ऐसे कोचिंग वोचिंग करता है, स्टूडेंट है पर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टूडेंट है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर वो मतलब उसके चाचू उनको सब डिटेल देते हैं। तो कहते ठीक है आप टेंशन ना ले, हम लड़कियों तक नहीं पहुंचने देंगे, और हम ऐसे ही अपना एक लगा देंगे ना पुलिस ऑफिसर उनके लड़कियों के पीछे, ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। तो कहते ठीक है फिर मैं उनको बोल देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी भांजी भी है, और तुम ध्यान रखना वरना देख लेना फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। कहते नहीं होने दूंगा मैं। तो ऐसे करके फिर वो जो चाचू है वापस फ़ोन करते हैं इनको और कहते हैं कि तुम जा सकती हो, सिक्योरिटी तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, पर एक ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रख पाएंगे हम, क्योंकि इतनी परमिशन सरकार से नहीं मिलती ना। वो तो मैंने ऐसे ही गुजारिश हाथ जोड़ के की है उनसे। तो तुम आराम से जाना, और ज़्यादा मतलब ऐसे उसकी तरफ देखना नहीं, वो तुम्हारे पीछे रहेगा, तुम्हें नहीं महसूस होने देगा, पर उसकी एक पहचान है, उसकी काली टोपी लगी हुई है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके जो चंचल है वो फ़ोन कट करती है और कहती है कि चलो ये काम तो हुआ, पर अब तुम टेंशन बिल्कुल ना लो, है ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। तो फिर ऐसा करके मतलब पारो को और मतलब पलक को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो हम इतने गहरे गड्ढे में जा रहे थे ना, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वो चंचल को हक करते हैं, तीनों ऐसे हक करके साइड में बैठते हैं ना। तो फिर वो जो पारो वो कहते तुम दोनों तो सोने वाले थे ना, सोए नहीं। तो कहते अरे इसको दिन में आ रही थी नींद, पर मैं भी, मेरे को भी सुला रही थी, पर इसने मुझे पूछ लिया कि क्या क्या है, तो इस वजह से सारी नींदें उड़ गई हमारी। तो कहती चंचल कहती तुम कितने हो ना, मुझे तो बता देते ना एक बार। वो कहते तुम पहले यार वहाँ टेंशन में थी, इतना पहले ही तुम्हारे घर में इतना हो रखा है, तो कैसे बताते ना हम तुम्हें। तो कहते अच्छा पर अब तो बता देते ना। तो कहते अरे आते ही तो बता दिया बस। तो कहते कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम रेस्ट करो। और सॉरी यहाँ पलक तेरा नाम उसमें आ गया मेरे। तो कहते तुमने नाम थोड़ी बताया था। तो कहते नाम नहीं बताया था, पर मैंने बोला था ना मेरी क्लासमेट, तो तुम ही हमेशा साथ रहती हो ना मेरे। तो कहती कि अच्छा कोई ना, तुम टेंशन ना लो, होगा जो देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे कुछ भी करो, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, साथ में मरेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे करके पलक उसको ऐसे मतलब थोड़ा काम डाउन करवाती है और उसको अपने रूम में भेजती है कि चलो ठीक है तुम भी थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करो तो कर लो, वरना रेस्ट कर लो। तो कहते अच्छा ठीक है तुम दोनों करो ना, मैंने डिस्टर्ब किया होगा ना। मैं कहते डिस्टर्ब तूने कहाँ किया, हम बुला के लाए हैं तुझे। तो ऐसे करके फिर वो वापस जो पलक और चंचल है वो ऐसे दिन में थोड़ी देर लेटते हैं। तो ऐसे ही बातें कर रहे होते ना कि यार ऐसा बुरा हुआ ना इसके साथ, इसके साइड से सीरियस था। तो मतलब पारो के बारे में दोनों डिस्कस कर रहे होते ना। तो चंचल कहती है तुम टेंशन ना लो ना, अब हम भी तो इतने दिनों बाद मिले हैं, हमारी भी तो बात हो जाए ना थोड़ी बहुत। हाँ मानती हूँ वो सिचुएशन में है, उससे हम निकाल लेंगे, टेंशन ना लो, हम है ना, हमारे जैसे यार उनके साथ हो तो क्या दिक्कत है। तो कहती है हाँ ये तो है, पर फिर भी यार मुझे टेंशन हो रही है ना कि पारो को कहीं हार्म ना कर देना वो। तो कहते अरे कुछ नहीं करेगा ऐसा, तुम टेंशन ना लो, वैसे भी कानून के आगे किसी की नहीं चलती है ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ऐसे चुपचाप ऐसे सोच रहे होते हैं, दोनों की सोच में होती है कि पारो के ऊपर कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा ना। तो फिर जो चंचल है वो थोड़ा हैंडल करती है ना, क्योंकि उसको तभी मैटर पता चला होता है ना, तो उसको इतना सीरियसनेस नहीं होता, मतलब उसकी ओवर थिंकिंग इतनी नहीं गई होती है जितनी पलक की और पारो की गई होती ना। तो फिर वो ऐसे मतलब वो सोचती है कि क्यों ना मैं पलक को इस ओवर थिंकिंग से हटाऊँ ना, कि मतलब क्या सोच रही है, ये बहुत ज़्यादा सोच रही है कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा ना। तो फिर वो मतलब जो पलक के पास आती है और उसको कहती है कि बच्चा ऐसे टेंशन नहीं लेते, सब होगा ना, हम है ना साथ में, हम हैंडल कर लेंगे, तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लो, है ना, मुझे पता है वो तुम्हारी फ्रेंड है, सब कुछ है, मैं कर रही हूँ ना अपनी तरफ से, और हो जाएगा, देख लेना, कुछ नहीं कर पाएगा वो बंदा, चाहे कितना ही मशहूर गुंडा क्यों ना हो, चाहे कितना ही छुपा हुआ रुस्तम क्यों ना हो, हम सब हैंडल कर लेंगे, ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो पलक ऐसे गर्दन हिलाती ना थोड़ी सी। तो फिर जो चंचल है वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके गालों पे किस करती है, कहती है यार मैंने मिस तो बहुत किया था इस क्यूट से चेहरे को, है ना, ये कितना क्यूट क्यों है, पर कहती कहाँ से क्यूट है, कोई क्यूट नहीं है। कहती अरे क्यूट है, बहुत क्यूट है, तुम्हें नहीं पता, इतना मिस किया ना इस फेस को देखने के लिए। कहती वीडियो कॉल पे तो देखती थी ना रोज़। कहती अरे वो बात अलग है यार, फेस टू फेस बात अलग होती है, तुम्हें पता है ना। कहती अच्छा क्या बात अलग होती है। कहती उसमें फ़ोन है, एक रियलिटी में नहीं देख सकते ना, मेरे को
फ़ोन वाला आ जाता है ना सिस्टम बीच में तो ऐसे करके मतलब चंचल उसको मतलब थोड़ा बुलवाने की कोशिश कर रही होती है ना कि वो चीज़ को थोड़ा इग्नोर करे ना। तो फिर वो पलक कहती है यार मतलब पारो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। तो ऐसे करके फिर वो वापस पारो की बात में चली जाती है ना। तो चंचल कहती है यार मैं बुलवाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो कि उसे याद किए जा रही हो। हाँ माना कि है, अभी रुक जाओ ना, चाचू सब कर लेंगे, तुम हैंडल वो कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे करके फिर से उसको चुप कराती और कहती तुम सो जाओ ना। तो ऐसे करके उसको थपकियाँ दे रही होती है ना, ऐसे कंधे अपने कंधे पे उसका सर रखवा के ऐसे धीरे धीरे से उसके बालों में हाथ फेरी होती है। तो थोड़ी देर में मतलब पलक को वहाँ पे सुकून मिलता है ना थोड़ा। इतने दिनों से तो वो टेंशन में ही सो रही थी, टेंशन में ही खा रही थी, टेंशन में ही पी रही थी, तो मतलब इतना लग ही नहीं रहा था। इनके आँखों पे ऐसे काली काली सी झुर्रियाँ पड़ गई होती ना, ऐसे गड्ढे गड्ढे नहीं हो जाते ज़्यादा पढ़ाई करने पे, वैसे उनके हो गया होता ना। क्योंकि ना उनकी परफेक्ट नींद हो रही थी ना परफेक्ट खाना, तो मतलब सब कुछ उल्टा चल रहा होता ना। तो फिर बाद में उसको ऐसे सुलाती है ना, तो मतलब पलक को उस टाइम पे उन दिनों के बाद 12 दिनों के बाद में उस टाइम पे सुकून वाली नींद आई होती है ना थोड़ी देर। तो पलक उसको मतलब उसके सहक करके उसके सीने से लगा के अपने सर को ऐसे सो गई होती ना। तो जो चंचल है वो उसको देख के यार कितना मतलब ये है ना, अकेले अकेले घुटते रहते हैं दोनों, मुझे क्या पता था। ऐसे करके वो ऐसे उन दोनों को वापस से मतलब सॉरी पलक को हक करके ऐसे फिर उसको वो भी ऐसे सर रख के उसके सर को टच करके उसको भी नींद आ जाती है थोड़ी देर। फिर ऐसे ही सोते सोते मतलब थोड़ा टाइम 2-1 घंटे हो चुके होते हैं ना, दिन का टाइम होता है ना मतलब कोचिंग से आने के बाद का। तो फिर बाद में जो पारो है वो आती है और नॉक नॉक करती है ना। तो कहती है हाँ हाँ मैं खोल रही हूँ। तो ऐसा करके चंचल उठती है और खोल के आती है। तो वो कहती है अभी तक पलक सो रही है क्या? तो कहती है हाँ अभी अभी सोई है थोड़ी देर पहले, इसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, तुम्हारी टेंशन लगी है। तो कहती है यार आई एम सॉरी ना, इसको इतना टेंशन मेरी तरफ से हो रहा है यार, मुझे तो रहना ही नहीं चाहिए, मैं काम चली जाती हूँ ना। तो कहती है नहीं तुम नहीं जाओगी ना, पढ़ाई छोड़ोगी, जुत्ते मारूंगी मैं ऐसे कुछ किया तो। हो जाएगा सब, तुम क्यों इतना हो रही हो ना, हो जाएगा सब कुछ, तुम टेंशन ना लो। और हाँ क्या हुआ तुम मुझे बताओ ना अभी क्यों? तो कहती है अरे चाय का टाइम हो गया ना, थोड़ी चाय वाय पी आते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है नीचे चलते हैं। तो कहती पलक को उठाते हैं ना। तो कहते नहीं नहीं ये बड़ी मुश्किल से ऐसे सुलाया है, इसको सोने दो थोड़ी देर, हम चाय लेके आते हैं, इसकी चाय भी ले आएंगे फिर उठा लेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो तीनों मतलब वो दोनों नीचे जाती है, चाय वगैरह लेके आती है ऊपर, और मतलब पलक की भी चाय ले आती है ना साथ में। तो पलक को फिर उठाती है वो कि चलो उठो ना चाय पी लो। तो फिर पलक कहती है नहीं मुझे नहीं पीनी। कहते अरे चाय आई है पी लो थोड़ी सी। तो फिर पलक उठती है, मुंह वगैरह वॉश करती है और वापस बाहर आती है वॉशरूम से और आके बेड पे बैठ जाती है। कहती लाओ देव मेरी चाय तो फिर उसको चंचल अपनी गिलास से सर्व करके दूसरी गिलास में देती है ना। तो फिर पलक और तीनों मतलब ऐसे ही चाय पी रहे होते ना। तो पारो कहती है यार अब जाके मेरी थोड़ी टेंशन तो ख़त्म हुई है, पर अब पूछो ना देखिए चाचू से कि क्या मतलब क्या सोल्यूशन निकला है उनका। तो कहती है अरे वो कर रहे हैं, मैं ज़्यादा पूछूंगी ना तो मेरी इतनी नहीं चलती उनके सामने, मेरे को डांट देंगे कि तुम्हें बड़ी पड़ी है, हम कर रहे हैं तो तुम क्यों ऐसे बीच में घुस रही हो ना। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या तो कहते हाँ जब वो फ्री होते ना तभी अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ी सी टेंशन दे दें हम और फिर बाद में अगर कोई पूछे तो वो गुस्सा हो जाता है ना। अभी हमने टेंशन दी है, अगर मैं पूछूंगी वापस तो गुस्सा हो जाएंगे, वरना वो मेरे को देखना कल आज शाम को नहीं तो कल तक तो कर ही देंगे कॉल, देख लेना तुम। तो ऐसे करके वो चंचल कहती है ना पारो को। पारो कहती है अच्छा ठीक है फिर। तो कहती है हम पढ़ाई कर लें थोड़ी देर। तो ऐसे चाय का ग्लास साइड में रख के फिर वो तीनों मतलब पढ़ाई करने लग जाते हैं ना। तो पारो मतलब समझा रही होती है ना चंचल को और पलक खुद की पढ़ाई कर रही होती है। तो थोड़ी देर में ऐसे ही उसका वो जो होता है एक क्लास का वो और हो जाता है ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा मैं बता देती हूँ ना ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब पहले 12 तक तो अच्छा पढ़ाई होता है चंचल का, तो फिर वो थोड़ी देर में कवर हो जाता है ना उसका। तो ऐसे करके दोनों कवर करा चुकी होती है, पर अब कीर्ति का बाकी होता है ना, कीर्ति वाला कवर करना। तो कहती है अच्छा जब कीर्ति आएगी ना तो वो करवा देगी ना, टेंशन मत लेना हो जाएगा तुम्हारा भी। तो कहती है हाँ ठीक है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वैसे डाउन काउंटर पर चली जाऊँगी ना। तो कहती है अच्छा आज ही चलें क्या? तो कहती है तुम्हारे कोई डाउट्स है क्या? तो कहती है हाँ मैंने लिस्ट बनाई है। तो ऐसा करके चंचल डाउट की लिस्ट बताती है ना पलक को। तो पलक को 3-4 तो आ चुके होते हैं पहले। तो कहते हैं अच्छा ये तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये मुझे पता, पर इनमें मेरे को भी कन्फ्यूज़न है, तो चलते हैं हम। तो ऐसे करके पलक और चंचल दोनों जाने लगते हैं ना। तो पारो कहती है कि यार पलक तुम मत जाओ ना, इसको जान दो। तो कहती नहीं नहीं मैं जाऊँगी, मेरे को भी तो है ना। तो चंचल कहती है तुम रुक जाओ ना यहाँ पे, तुम क्यों चल रही हो ना, तो अगर कुछ हुआ ऐसा कर तो वो तो भी गार्ड होएगा नहीं ना। तो कहती अरे कुछ नहीं होता, अभी तो चलते ना, अभी उसको क्या पता कि हम वहाँ पे जा रहे हैं ना। तो कहती कि अरे पता चल जाता है उन लोगों को, ऐसे भी उनकी बहुत पहचान होती है ऐसे ऐसे लोगों की। तो कहती अरे कुछ नहीं होता चलो तुम। तो ऐसे करके मानती नहीं है ना पलक, क्योंकि पलक को टेंशन होती कि कहीं शायद इसको भी हमारे साथ देखा होगा ना इतने दिनों में, तो इसको कहीं हार्म ना कर देना चंचल को। तो पलक को कहीं अंदर ना अंदर यह टेंशन खाई जा रही होती ना, फिर मेरा कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी ना। ये 12 दिन काटे हैं उसमें मुझे पता है कैसे निकाले मैंने इसके बिना।
तो ऐसे करके फिर पलक उसके साथ साथ चल रहे होते ना, आसपास देखते देखते ऐसे मतलब नज़र घुमाते घुमाते चल रहे होते ना कि कोई कोई आ ना जाए, कोई ऐसा बंदा तो नहीं दिख रहा जिसकी शक्ल पे गुंडा लिखा हो। तो ऐसे करके मतलब वो देखती जा रही होती ना। तो चंचल कहती है काम डाउन, इतना भी मत हो ना, कुछ नहीं होता हमें, तुम इतना क्यों डर रही हो ना। जबकि उसे चंचल को ऐसे लग रहा होता है कि पलक अपने लिए डर रही है, जबकि पलक रियलिटी में तो वो मतलब चंचल के लिए डर रही होती ना कि कहीं इसको कोई हार्म ना कर दे ऐसे। तो उसका हाथ पकड़ती है, तो चंचल को लगता है शायद ये ज़्यादा डर रही है ना, तो वो उसका ऐसे एक हाथ उसका अपने हाथ में लेती है और वहाँ उसको कमर से पकड़ के फिर चल रही होती ना। तो मतलब पलक को थोड़ी हंसी भी आ रही होती है अंदर कि ये ऐसे लग रहा है इसे मैं डर रही हूँ। चलो छोड़ो कोई ना, इसका ऐसे इसके मतलब ऐसे सोचने पे ही अगर ये मुझे पकड़ के चल रही तो अच्छी बात है ना। तो ऐसे करके वो दोनों ऐसे चले जाते हैं कोचिंग की तरफ, और जाते ही डाउट काउंटर पे पहुंच जाते हैं। उनकी जो क्लास के बाहर होता है वहाँ पे, और जो केमिस्ट्री वाले टीचर होते हैं वो बैठे होते हैं ना वहाँ पे, जो उनकी क्लास वाले होते हैं। तो उनकी उस टाइम पे क्लासें नहीं होती, मतलब वो दूसरे टीचर्स ले रहे होते हैं ना क्लासें। उनके वैसे होता है कि डाउट काउंटर चल रहा होता है उस टाइम पे, और मतलब जो दूसरे उनके जो बैच के बच्चे आते हैं वहाँ पे ऐसे मतलब डाउट वगैरह पूछने, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे। तो फिर चंचल को और पलक को साथ में देखे होते हैं, अरे वाह मेरे आ गए फेवरेट कपल ऐसे करके सर बोलते हैं ना। तो पलक कहती है कहाँ के फेवरेट, हमें तो अलग अलग बिठाते हैं और बोल रहे हैं फेवरेट तो ऐसे मन में कर रही होती ना, ऐसे मुंह को घुमा रही होती। तो सर कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो जो अंदर के अंदर गालियाँ दे रही है ना मेरे को सब पता चलता है। तो कहती सर नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों दूंगी आपको। तो कहती हाँ जो मैंने कांड किया है ना तुम्हारे लिए उसी पे दे रही हूँ और क्या। तो कहती नहीं सर ऐसी बात कोई नहीं है, वो चंचल कल आई है ना। कहती कल आई है, आ जाइए। वो कहती मतलब हाँ आ जाइए, तो फिर डाउट वगैरह हैं इसके तो पूछने आए थे। तो कहती है इतना लेट कैसे आए, अभी तो बंद होने को है डाउट काउंटर। तो कहते अरे सर वो मैं सो गई थी ना थोड़ा। तो कहती अच्छा। तो कहती है अच्छा ठीक है थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर लूँगा अपना। मैं कहती क्या सर आप भी, आपको जाना है तो जाओ ना, हमारे वास्ते क्यों टाइम वेस्ट करना। तो कहते अरे वेस्ट नहीं मतलब सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, और तुम्हें करवाना है मैं करवाता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो इधर आओ। तो ऐसे करके वो करवाने लग जाते ना। तो थोड़ी देर में उनका टाइम हो जाता है, तो सर वगैरह जो दूसरे सर होते हैं वो जाने लगते हैं ना। तो जो वो सर को भी मतलब अकेले बैठ रहे थे ना वहाँ पे, उनको समझा रहे होते। तो पलक कहती है सर आप भी चले जाए ना, क्यों ऐसे करना। तो कहते हैं अरे नहीं तुम बैठो ना आराम, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, क्या समझने में तुम्हें दिक्कत आ रही है। तो कहती मुझे नहीं, पर आपका मतलब घर पे कोई वेट कर रहा होगा ना। तो कहते अरे हाँ वेट तो करते रहते हैं घर वाले, और क्या, तुम बैठो आराम से पढ़ो, उनको पता है कि लेट हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे करके फिर सर उनको चुप करवाते, कहते इतनी देर बात करवाए ना उससे अच्छा पढ़ाई हो जाती। तो ऐसे डाउट सोल्व करवाते हैं, सारे डाउट सोल्व होने के बाद में मतलब वो सर और तीनों ही मतलब बाहर आ रहे हैं ना डाउट काउंटर से। तो सर कहते हैं पलक को कि मुझे तेरे फेस पे कोई टेंशन नज़र आ रही, बता क्या हुआ, अगर तुझे नहीं भा रहा तो तुम बैठ सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात नहीं करोगे है ना साथ में। तो कहती नहीं सर ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसको लेके इतना नहीं है, पर कोई और रीज़न है। तो कहती कोई और रीज़न मुझे बताओ, कुछ मेरी हेल्प होगी। तो कहती नहीं सर यार कुछ नहीं, थोड़ा मैटर अलग है। तो कहती मुझे बताओ, तुम यहाँ तुम्हारे घर वालों ने हमें जिम्मेदारी दी है तुम्हारी, तो तुम्हें बताना हमारा फ़र्ज़ है, मुझे हमें बताना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम बताओ हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अगर कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई तुम्हारे असाइनमेंट सोल्व नहीं हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो बताओ, पढ़ाई से लेके या पर्सनल लाइफ से। तो कहती सर मेरी पर्सनल लाइफ से नहीं है, वो नहीं है क्या मेरे साथ में बैठती है। तो कहती कौन पारो। तो कहती हाँ सर उसका ऐसे ऐसे चल रहा। तो वो मतलब पूरी डिटेल सर को बता देती ना। तो सर कहते हैं तो फिर क्या तुमने कुछ निकाला इसका सॉल्यूशन वगैरह। तो कहती सर कैसे निकालने की कोशिश की है, इसके चाचू पुलिस में है, पर वो यहाँ पुलिस में नहीं है ना, इसके डिस्ट्रिक्ट वाले में पुलिस में है। तो कहती है तब तो फिर थोड़ा लफड़ा होगा ना। तो कहती नहीं वो थोड़ी बहुत जान पहचान है उनकी इस थाने में, तो कुछ कर रहे हैं वो। तो कहती कि कुछ क्या कर रहे हैं, अगर रुको तुम मैं कॉल करके देखता हूँ एक बार। वो कहते सर ऐसे तो उस लड़के को पता चल जाएगा कि हमने एक कंप्लेंट की है। तो कहती कि अरे नहीं तुम्हारे नाम से थोड़ी है कंप्लेंट फाइल, पहले किसी और के नाम से है ना, जिसकी वो किडनैपिंग वगैरह हुई थी। तो कहते हाँ सर उसकी हुई है उसके नाम से, पर अब हम उसको कैसे करें ना। तो कहती वो हमारी कोचिंग में आता है ना। तो कहते हाँ सर वो ही तो है वो लड़का, ऐसे ऐसे करके सब वो डिटेल देती है ना सर को। सर कहती रुको तुम, उसको ऐसे नहीं सुधारा जाएगा, तो इमोशनली तो हम सुधार सकेंगे ना। तो कहती क्या मतलब सर। तो कहती तुम टेंशन ना लो, कल देखना तुम अपनी क्लास में। तो ऐसे करके सर वहाँ से चले जाते हैं, और पलक और चंचल भी दोनों निकल जाते हैं। तो चंचल कहती है तू बदतमीज़ कैसी है यार इंसान, तुझे सर को नहीं बताना चाहिए था ना, पता नहीं सर
तो कहती क्या बात कर रही है यार तू, सर को क्या हमारी थोड़ी करेंगे, उन्होंने जिद की इसलिए बताया ना। तो कहती कि अब तुम ये बात उसको मत बता देना पारो को, वरना वो डबल टेंशन में आ जाएगी कि सर को बता दिया, पता नहीं सर क्या करेंगे वो, या फिर कल कैसे रिएक्ट करेगी। तो कहती कि अच्छा ना नहीं बताती मैं उसको, पर मेरे मुँह से निकल गया यार, तुझे पता ना मेरे मुँह में बात नहीं रहती। तो ऐसे करके पलक को चंचल को बोलते हैं ना, तो चंचल कहती है अच्छा ठीक है तुम टेंशन ना लो, अब चलते हैं हम। तो ऐसे करके फिर दोनों वापस जा रहे होते ना। तो मतलब वो फिर भी पलक ऐसे देखती जा रही होती ना पूरे रास्ते की, कोई ऐसे मतलब ना आ जाए ना आ जाए। तो इतने में ही वो थोड़ी देर मतलब ऐसे चलते चलते उनकी कोचिंग के पास तो आई, मतलब सॉरी हॉस्टल के पास तो आ ही गए होते हैं। पर फिर एक बंदा आता है पीछे से और ऐसे बाइक पे आता है, और वो ऐसे मतलब जो पलक है ना उसके ऐसे साइड साइड में चल रहा होता है। फिर उतर के बाइक से दो, मतलब ये दो बंदे होते हैं ना बाइक पे, तो एक उतर के फिर वो ऐसे पीछे पीछे चल रहा होता है और वो बाइक वाला आगे आगे चल रहा होता है। तो फिर बाद में वो थोड़ा लेट हो गए होते हैं ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं और वो बंदे थोड़ा लेट आए होते हैं ना, तो वो मतलब को अपने हॉस्टल के पास पहुंच चुके होते हैं ना। तो फिर इधर से जो उधर आसपास जो दुकानें होती है वो ऐसे मतलब पलक को और उनको जानते होते हैं ना। तो कहती है अरे अंकल आप कैसे हो, जानबूझ के पलक बातें कर रही होती है ना, क्योंकि उसको मतलब थोड़ा थोड़ा भनक लग चुकी होती कि कोई हमारा पीछा कर रहा है साथ साथ में, और ये पीछा ही कर रहा है, कोई ऐसा बंदा नहीं लग रहा कि जो पढ़ा लिखा हो या फिर अपनी कोचिंग से हो, ऐसा नहीं लग रहा। तो ऐसे करके फिर वो अंकल से ऐसी बातें करने लग जाती है, अरे अंकल कैसे हो और क्या आप तो कैसी बात कर रहे हो, ऐसे करके फिर उनसे बातें कर रही होती ना। तो चंचल कहती क्या कर रही हो तुम, चलो ना यहाँ से। तो कहती अरे हम चलते हैं, रुको तो सही, तुम रुक जाओ ना। तो कहती क्यों रुकना है, चलो यहाँ से यार। तो कहती कि अरे चल लेंगे ना, अंकल से बात करते हैं ना, क्यों क्यों चलना है इतना जल्दी। तो कहते हैं कि अरे यार हमें चलना चाहिए ना, अब लेट हो जाएंगे, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो कहते इसीलिए तो रुक रही हूँ, तो पीछे देख एक बार, ऐसे करके उसके कान में बोलते हैं ना। तो फिर चंचल को मतलब हो जाता है, क्योंकि उनका हॉस्टल है थोड़ा आगे की साइड, मतलब गली में घूम के जाना पड़ता है, तो वो गली मतलब थोड़ी उसमें घर कम है, और मतलब दूसरी कोचिंग के वो बंद रहते हैं ना गेट लगभग लगभग। तो ऐसे करके तो उनका मतलब थोड़ा मतलब कम लोगों वाला एरिया आ जाता है ना उधर। तो इस वजह से वो शॉप पे रुकना चाह रहे होते ताकि वो लड़के परेशान होकर वहाँ से चले जाएं। तो ऐसे करके फिर वो अंकल को कहती है कि अंकल आपको एक परमिशन मांगूँ। तो कहते हैं हाँ बोलना। तो कहती है आप धीरे बोलो ना, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ। तो कहते हैं हाँ कहो। तो फिर वो कहती है कि अंकल ये दो लड़के हैं ना पीछे, आप इन्हें जानते हो। तो कहती नहीं हम नहीं जानते। तो कहती है कि इनको आप भगा सकते हो यहाँ से। वो कहती है कि भगाना क्यों, पर क्या हुआ। तो कहती है कब से ही हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, पर हमें कुछ डाउट लग रहा है इन पे। तो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम रुको। तो ऐसे करके अंकल दूसरे अंकल को आवाज़ लगाते, वो कहते हैं कि यार तुम इधर आना। तो उनकी शॉप पे उसे बिठा देते, वो कहते लो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसे करके फिर वो अंकल मतलब बड़े स्वीट होते हैं ना, मतलब वो जब कुछ भी सामान आइसक्रीम कुछ भी लेना हो तो उन्हीं से लेते हैं ना, तो उनको जानते होते हैं ना 2 सालों से ऐसे। तो फिर वो पलक के साथ साथ में आते हैं उनके हॉस्टल तक, और उनको हॉस्टल छोड़ के वापस चले जाते हैं ना। तो वो बंदे मतलब फिर नहीं आते, क्योंकि वो अंकल साथ में आ रहे थे ना, तो इस वजह से वो वहीं से वापस यू टर्न ले लेते। तो दूसरे अंकल जो दुकान में बैठे होते हैं ना उनकी दुकान में, वो कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे क्यों लगाई आवाज़। वो कहते हैं अरे यार कुछ ऐसा ऐसा मैटर हो गया था, लड़कियों के पीछे कर रहे थे लड़के साले। तो ऐसे करके वो बोल रहे थे ना। तो कहते अच्छा किया यार आपने। ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे थे। उधर से जो पलक और चंचल है वो जल्दी से मतलब पहुँच गए होते ना अपने मतलब रूम में ऊपर ऊपर जाके। तो पारो आ जाती जल्दी से, वो कहती तुम ठीक हो दोनों। वो कहते हाँ ठीक है हम तो बस। तो कहती इतना लेट कैसे हो गया तुम्हारे, तो डाउट काउंटर तो इतनी बजे बंद हो जाता है, तुम इतना वेट मतलब इतना लेट कैसे, मेरे को पता नहीं कितनी बीपी मेरी हाई हो गई है यहाँ पे। वो कहते अरे नहीं सर ने कह दिया था कि कोई बात नहीं मैं ले लूँगा ऐसे करके, तो इस वजह से। तो कहती मुझे तो इन्फॉर्म कर देना था ना, मैं इतनी परेशान हो चुकी यहाँ पे। मैंने पता है वार्डन को बोल दिया कि आप ऐसे कुछ कोचिंग में कॉल करके पूछो ना। तो कहती कि किया फिर वार्डन ने। तो कहती अरे गई, वो बोले हाँ 10 मिनट में करती हूँ 10 मिनट में करती हूँ। तो फिर पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, पर अच्छी बात है तुम आ गए यार, सेफ़ हो ना। तो ऐसे करके चारों तरफ घूम के पारो उन दोनों को देख रही होती ना। तो कहती यार ऐसा भी क्या गुंडा बंदा है ना, होगा जो देखा जाएगा। ऐसे करके चंचल रूम में एंटर होती ना। तो कहती यार तुम्हें नहीं पता वो मेरे साथ कर चुका है ऐसी हरकत, इसी वजह से मेरे को डर लग रहा है। तो कहती क्या मतलब तुम्हारे साथ कर रखा है। वो कहती देखो तुम इधर आके। तो फिर मतलब पारो को थोड़ा गुस्सा आ गया था ना, क्योंकि चंचल थोड़े हल्के में ले रही होती ना उसको। तो फिर वो कहती देखो तुम। तो ऐसे करके वो अपना मतलब जो कुर्ता होता है ना वो ऊपर कर रही होती। तो कहती क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हो। तो कहती तुम देखो ना पहले। तो उसके पीछे पे ऐसे मतलब थोड़े थोड़े चाकू के ऐसे निशान होते हैं ना, तो अब लगभग ठीक हो चुके होते हैं ना। तो ऐसे दिखा रही होती है उसको। तो चंचल कहती हाय ये क्या कर रखे हैं। वो कहती कि देखा तुमने उसके ऐसी करतूतें हैं उसकी। तो फिर वो कहती है कि तुमने इस पे दवाई वगैरह लगाई कुछ। तो कहते हैं हाँ लगा रही है, इतने दिन से यही लगा रही है, पलक ही लगा रही है।
अब ठीक है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे मतलब उससे चाकू से मतलब नोक खरोच किया होता है ना उसने, नोक से कट, उसकी चाकू की नोक से ऐसे खरोंचें पटकी होती है उसकी कमर पे, तो वो ऐसे दिखा रही होती है कि ऐसे मेरे को पता चल गया था। तो उसको भी ये पता चल गया था कि मुझे वो उसकी बातें पता चल गई ऐसा। तो इस वजह से फिर उसने मेरे को ऐसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया यार। पता नहीं क्या हो गया। तो पलक कहती यार मैं तुझे कहती ही नहीं ना कि वो बंदा ऐसा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो आज शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो पारो कहती पागल है, अगर तू वो चीज़ नहीं बताती तो मैं पता नहीं अपना पूरी लाइफ किस बंदे के साथ में रहती ना, जिसके कोई करैक्टर ही नहीं है, इतना करैक्टर ख़राब है जिसका। तो कहती हाँ ये तो सही है, पर मुझे नहीं करना चाहिए था ना, ये अपने आप पता चलता तो शायद अच्छा रहता। तो कहती अरे यार पर वो बंदा समझ भी नहीं रहा ना, उसकी इतनी बंदियाँ, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो कहती कि चंचल कहती क्यों तू फिर उसको बोल देना कि उन बंदी में से किसी और को ले ले। तो कहते अरे नहीं कर रहा ना वो ये चीज़ें, वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए सीरियस हूँ बस, मुझे और तो वो तो बस टाइम पास है मेरी, वो बस मुझे एक ही चीज़ के लिए चाहिए होती है। तो ऐसे करके तो चंचल पूछती एक चीज़ क्या। तो जो पारो वो हंस के कहती यार तू पागल है। तो कहती अरे सॉरी 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 मैंने दिमाग नहीं लगाया ना। तो ऐसे करके फिर वो कहते अच्छा ठीक है तुम टेंशन ना लो, सब ठीक है, हम भी ठीक हैं, और तुम भी इस पे दवाई लगाओ ना, चलें क्या हम डॉक्टर के पास। हो कहते अरे हम जा के आ गए और दवाई वहीं से लाए हैं। तो ऐसे करके फिर पलक और चंचल मतलब दोनों कहते हैं कि अच्छा ठीक है पारो तुम अब अपने रूम में जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो ना। तो कहते हैं हाँ मैं पढ़ाई करती हूँ यार, रेस्ट तो कर लिया मैंने, और तुम दोनों भी अब क्या कुछ कर रहे हो। तो कहते हैं हाँ नहीं बस हम ड्रेस चेंज करते हैं और फिर नीचे जाएंगे ना। तो कहते नीचे क्यों। तो कहते देख तू टाइम देख पहले कितना टाइम हो गया, अंधेरा होने को है, खाना खाना है हमें। तो कहती कि अंधेरा होने को नहीं है, अंधेरा हो चुका है, देख तू बाहर। तो कहती हाँ वो तो पता है मुझे, हम भी बाहर से ही आए हैं, पर खाना खाने चलेंगे। तो कहती हाँ चलते हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं चलेंगे ना, अभी लड़कियों का ज़्यादा है तो हम भी लड़कियों के साथ में ही चलेंगे। तो कहती अरे वो इतनी भी उसमें हिम्मत नहीं है कि अपने हॉस्टल में घुस जाए, तुम आराम से बिना टेंशन के चलो। तो ऐसा करके फिर वो अपनी चेंज वगैरह करते हैं ड्रेस, और खाना खाने के लिए नीचे चले जाते हैं ना। तो खाना खा खू के घुमा के थोड़ी देर घूमते हैं, ज़्यादा तो उनमें डर बैठा होता है ना, लड़कियां यार आप मतलब थोड़ा तो डर होगा ही ना, इतना बड़ा मतलब उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें फेस नहीं की होती और उनको डर तो बैठ ही गया होता है। तो जल्दी से वापस ऊपर आ जाते हैं। तो मतलब डरे भीगे से मतलब भीगी बिल्लियों जैसे वो घूम रहे होते, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते ना, पुलिस वालों को भी नहीं कंप्लेन कर सकते, वरना उस बंदे को फिर पता चल जाएगा ऐसा करके, उसकी पहचान बड़ी है। तो मतलब उनको लगभग हर चीज़ उनका पता चल गया होता ना। तो फिर वो शाम को मतलब जल्दी आ जाते खाना वगैरह खा के ऊपर। और फिर बाद में जो चंचल है उसका कॉल मतलब आ चुका होता है 2-3 बार उसके चाचू का, तो वो जल्दी से भाग के जाती है और अपना कॉल उठाती है। मतलब लास्ट मतलब उसको देखती है कि और यार इतने कॉल आ चुके हैं ना, अभी डांट लगाएंगे। तो फिर उठाती है, कहती हाँ हाँ जी चंचल, हाँ जी अंकल। तो कहती क्या बोल रही है तू चंचल, मैं चंचल हूँ। कहती नहीं सॉरी अंकल, वो चाचू वो मैं नीचे खाना खाने गई थी ना, इस वजह से नहीं उठा पाई। कहते कोई बात नहीं, मैं गुस्सा भी नहीं कर रहा वैसे भी, और तुम ये बताओ कि उसका कितने दिनों से चल रहा था ये। तो कहती कि अरे पहले तो नहीं पता था उसको, अभी पता चला है जस्ट ऐसे ही। तो कहते अच्छा ठीक है, पर अब कोई टेंशन नहीं है, मैंने उनको बोल दिया है सब कुछ, और वो कल उसका मतलब पूरा ठिकाना निकालेंगे। जब कोचिंग से वो बाहर निकलेगा ना, तब वो उनसे नज़र पकड़ के उसको पकड़ लेंगे बंदे को, और तुम टेंशन नहीं लेना ठीक है। और कुछ तुम ऐसा करना कि उसको पता ना चले बंदे को कि हमने कुछ कर दिया ऐसी, मतलब जो अपन डराओ, वो स्माइल नहीं देते क्या किसी को कि अब तो तुम जीरो हो ऐसे करके अंगूठा नीचे दिखाने वाली, वो स्माइल कुछ भी मत करना तुम। ऐसे निडर होके मत जाना, ऐसे डरते रहना कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए ऐसे करके, वरना तुम निडर तो हो गए ना तो फिर उसको शक हो जाएगा ठीक है। तो ऐसे करके वो सब चीज़ें समझा देते ना उसके चाचू उनको कि ऐसे 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 करना है। तो फिर वो कहती ठीक है चाचू हम कर लेंगे। तो ऐसा करके वो पारो को भी सारी चीज़ें बताती है और कहती है अब सोते हैं ना यार, हमने आज बहुत कुछ कर लिया सहन। तो कहती है अरे यार थोड़ी देर तो पढ़ाई करते हैं ना। तो कहती नहीं अब मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मैं तो थकी हुई हूँ, तुम तो सो गई थी उस टाइम पे, मुझे तो नींद ही नहीं आई। ऐसा करके चंचल बोल रहे थे ना। तो पलक कहती है अच्छा ठीक है तुम आओ इधर, मैं सुलाती हूँ ना। तो ऐसे तो सुलाने लगती है ना, तो वो पलक जो है वैसे बेड पे जाके पहले लेट जाती है। तो चंचल कहती है सोना मुझे, तुम क्यों सो रही हो। तो कहती तुम्हें सुलाती हूँ ना, इधर आओ। तो कहती नहीं मुझे नहीं सोना। तो कहती अरे सुलाना पड़ता है, इधर आओ तुम। तो कहती तुम पढ़ाई करो ना, मैं सो लूँगी खुद ही। तो कहती अरे किस बात की डर है भाई मेरे से। कहती नहीं किसने बोला। कहते तो फिर आओ इधर। तो ऐसे करके जो चंचल है वो चली जाती है बेड पे, और देखती है कि गेट तो खुला है, फिर वापस भाग के जाती है और गेट बंद करके आती है। कहती है यार हम गेट खुला रख देते ना, कीर्ति को भी इसी वजह से पता चला है। तो ऐसे करके बोलती है ना हंस के। तो पलक कहती है कि ये हंसी देखने के लिए मैं कितना तरस गई थी पता है। तो कहती कि हाँ ना, तो अब तो हंस रही हूँ ना बस। तो कहती हाँ ऐसे ही हंसती रहो हमेशा,
और चीज़ों को मूव ऑन करना सीखो। तो कहती है हाँ कर लिया, अब हम घर वालों ने सबने कर लिया तो मैं क्यों मतलब बैठी रहूँ ना। तो कहती कि वैसे तुम्हारी दादी कैसी थी? वो कहती खड़ूस तो थी पर अच्छी थी। तो ऐसे करके चंचल बोलती ना, तो पलक कहती पहले ये एक डिसाइड करो खड़ूस थी या अच्छी थी। वो कहती दोनों ही थी यार, जब हम पे मुसीबत आए तो बहुत अच्छी थी और हम पे कोई ऐसे कुछ कर रहे हैं हम तो बड़ी खड़ूस थी। ऐसे करके कहती है ना, तो कहती है अच्छा ना सबकी ऐसी होती है, मैंने तो दादी देखी भी नहीं, तुम्हारी किस्मत तो है तुमने दादी देखी है। ऐसे करके पलक बोल रही होती ना, तो चंचल कहती है यार तुम दादी को क्यों बीच में ला रही हो ना, अभी तो हमारा टाइम है, इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ तो होना चाहिए ना। ये कहती कुछ तो क्या? तो कहती कुछ किसी शीशी मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा ना, नहीं? तो ऐसे करके बोलती है ना चंचल, तो पलक कहती है क्यों नहीं भाई, मेरी साहबजादी को चाहिए किससे, इधर आओ मैं देती हूँ ना। तो ऐसे करके उसकी मतलब गले को वहाँ से पकड़ के उसके पास लाती है और उसके होठों पे किस करने लग जाती है ना। तो चंचल भी उसको बैक किस कर रही होती है ना, मतलब थोड़ी देर इनका ऐसे रोमांस चलना शुरू हो रहा होता है, मतलब दोनों मतलब नींद के बजाय उनका रोमांस शुरू होने लग जाता है ना। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।